जय माँ काली। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं बात करने वाली हूँ सैम देवता के जन्म की, कि उनका जो जन्म था वो कैसे हुआ था। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हरजू जी का जन्म कैसे हुआ था। तो जो हमारे सैम देवता हैं, जो उनकी कथा है वो हरजू जी से ही जुड़ी हुई है। इसीलिए जो मैंने पिछली वीडियो में जानकारी दी थी कि हरजू का जन्म कैसे हुआ था, तो बस वही जो कहानी है वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या हुआ था। जब एक दिन माता कालीनारा गंगा स्नान के लिए गई हुई थी, तो वे अपने बालक हरु को गुरु गोरखनाथ की देख रेख में छोड़ के गई थी। तो तभी गुरु गोरखनाथ जी साधना में बैठ गए और जो हमारी माता थी उनको किसी मसान ने जो था हमला कर दिया था। तो बालक अपनी माता की रक्षा के लिए उस मसान से को साधने के लिए चला गया। उसी दौरान जो हमारे गुरु गोरखनाथ जी हैं, वे अपनी साधना से उठे तो उन्होंने देखा कि वहां पे बालक नहीं है। तो उन्हें लगा शायद उसे किसी जीव जंतु ने खा लिया होगा। तो उन्होंने वहां से एक घास उठाई जिसे कूसा कहते हैं, और बहुत से लोग कहते हैं कि दुर्वा घास भी। तो अब उन्होंने एक घास उठाई और उसमें क्या कहते हैं, अपनी योग्य साधना और दिव्य शक्तियों से उसे एक बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया। और जब माता अपने बालक के साथ वहां कुटिया पहुंची, तो उन्होंने क्या देखा कि सेम उन्हीं का जैसा बालक एक और वहां पे था। तो तभी गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें बताया कि ये भी जो है आपका ही बालक है और इसका नाम सैम है। और वैसे जो हमारे हरजू थे वो जन्म से बड़े थे, क्योंकि वो सैम से 7 दिन पहले उन्होंने जन्म लिया था। इसीलिए उन्होंने बोला कि हरजू जन्म से बड़े हैं, लेकिन अधिकार और कर्म से, क्योंकि ये चमत्कार से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए वो कर्म से जो है सैमजू बड़े हैं। और तभी से उन्होंने जो माता थी उन्होंने दोनों पुत्रों को समान प्रेम दिया और उनका समान रूप से पालन पोषण किया। और दोनों जो भाई थे उनकी जो शिक्षा और दीक्षा थी वो गुरु गोरखनाथ की देखरेख में ही हुई है। और उसके बाद मैया ने गुरु गोरखनाथ की देखरेख में अपने दोनों बालकों को छोड़ दिया और वे स्वर्ग की ओर चली गई। और जब फिर गुरु गोरखनाथ की शिक्षा पाने के बाद गुरु गोरखनाथ भी उन्हें छोड़ के बालक को चले गए थे। और तभी जो बालक थे उन्होंने जो है चमत्कार दिखाए और बड़े होकर उनके जो थे राजा के रूप में, न्यायकारी राजा के रूप में जाने लगे। और उसके बाद उन्होंने इतनी दिव्य शक्तियां और चमत्कार दिखाए कि उन्हें आगे चलकर आज देवता के रूप में पूजा जाने लगा। उनके चमत्कारों की जो पौराणिक कथाएं हैं वो बहुत सारी हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं, लेकिन उनको एक वीडियो में बताना जो है वो संभव नहीं हो पाता। इसीलिए मैं जानकारी आपको देने की कोशिश करती हूँ। और ऐसे ही हमारे सैम जी और हरजू जो हैं उनका जन्म हुआ था, और दोनों ही जो थे एक दूसरे के भाई हैं, और आज जो है न्यायकारी देवता के रूप में पूजे जाते हैं उत्तराखंड में। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी तो कमेंट में जय सैमजू जरूर लिखना।